और अब शुरू करें न्यूज 100। अयोध्या में बोले योगी, दोनों समुदायों की बातचीत से निकलेगा राम मंदिर निर्माण का रास्ता। यूपी सरकार हर पहल करने को तैयार। मंदिर निर्माण का वक्त बताने की मांग को टाल गए योगी, बोले संतों से मांगा नहीं जाता, संतों को दिया जाता। योगी का ऐलान, गंगा आरती की तरह अयोध्या में होगी सरयू आरती। सरयू के घाटों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण करने का भी ऐलान। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी, संतों ने की जिले का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या करने की मांग। अयोध्या में जय श्री राम के नारों से हुआ योगी का स्वागत, रामलला के दर्शन किए, सरयू घाट पर भी की पूजा अर्चना। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव, सरकार को गो हत्या की सजा उम्र कैद करने की भी सलाह। जज महेश चंद्र शर्मा ने रिटायरमेंट से पहले आखिरी सुनवाई में दिया सुझाव, जज के तौर पर काम का आज था आखिरी दिन। राजस्थान हाईकोर्ट के सुझाव का बीजेपी ने किया स्वागत, कांग्रेस ने कहा राष्ट्रीय पशु पर सुझाव अच्छा है लेकिन आम सहमति भी जरूरी। केरल हाईकोर्ट का पशुओं की बिक्री को लेकर केंद्र के नोटिफिकेशन पर दखल देने से इंकार, याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका। पशु बिक्री पर केंद्र के नोटिफिकेशन का चेन्नई में विरोध, डीएमके के प्रदर्शन में स्टालिन और कनिमोई भी हुए शामिल। आईआईटी मद्रास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, बीफ फेस्टिवल में शामिल छात्रों की पिटाई के विरोध में किया गया हंगामा। कल आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट करने वाले छात्र सूरज को पीटा गया था, सूरज की आंख में गंभीर चोट आई। स्पेन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, आतंकवाद को बताया मानवता के लिए चुनौती, मिलकर लड़ने का संकल्प। भारत स्पेन के बीच 7 समझौतों पर हुए दस्तखत, रिन्यूएबल एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी पर बनी सहमति। स्पेन में 3 दशक के बाद पहुंचा कोई भारतीय पीएम, मोदी ने कहा 60 साल से संबंध हैं दोनों देशों के, आगे से नहीं लगेगा इतना वक्त आने में। गुजरात के छोटा उदेपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ता के घर खाना खाया, जीत के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की। पंजाब के विकास में सहयोग करेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, सामाजिक कार्यों के लिए डीएससी फाउंडेशन देगा 100 करोड़ रुपए। सीरिया में आईएसआईएस के आतंक और गृह युद्ध के बीच ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की रिपोर्टिंग, एडिटर सुधीर चौधरी देंगे हालात की एक-एक जानकारी। पीओके में ट्रेनिंग दे रहे आतंकियों की तस्वीर सामने आई है, कश्मीर में घुसपैठ के लिए हिजबुल आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। फोटो में 27 आतंकी दिखाई दे रहे हैं, पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू दक्षिण कश्मीर के दौरे पर, मौजूदा हालात पर अफसरों के साथ चर्चा की। बलोच नागरिकों का लंदन, बर्लिन, वैंकूवर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बलूचिस्तान से परमाणु हथियार हटाने की मांग। कुलभूषण जाधव केस में पाक टीम की अगुवाई अश्तार औसफ अली करेंगे, आईसीजे में 8 जून को होगी सुनवाई। पनडुब्बी कलवारी जुलाई अगस्त में शामिल किया जाएगा, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दी जानकारी। बिहार के बक्सर में 12वीं क्लास में फेल होने पर छात्रा ने आत्महत्या की, ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। बिहार के कैमूर में भी 12वीं क्लास की छात्रा रुखसाना की हार्ट अटैक से मौत हो गई, परिवार ने कहा एक सब्जेक्ट में फेल होने पर कल से थी सदमे में। बिहार के सुपौल में 12वीं के छात्रों ने हाईवे जैम किया, दोनों तरफ घंटों फंसी रही गाड़ियां, रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप। बिहार बोर्ड खराब रिजल्ट पर कॉपियां दोबारा चेक करने की मांग, पटना में इंटर काउंसिल पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। खराब रिजल्ट पर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा। खराब रिजल्ट को लेकर निशाने पर बिहार के शिक्षा मंत्री, बक्सर में एबीवीपी ने फूंका अशोक चौधरी का पुतला। खराब रिजल्ट पर बीजेपी का भी निशाना, सीपी ठाकुर ने कहा कमी बिहार के छात्रों में नहीं, नीतीश की शिक्षा नीति में। दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी विधायकों में झड़प, स्पीकर ने कपिल मिश्रा को सदन से बाहर निकाला। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, कहा आम आदमी पार्टी के 4 से 5 विधायकों ने सदन में मारपीट की। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कपिल मिश्रा मामले की स्पीकर निष्पक्ष जांच कराए और आरोपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा उनके साथ मारपीट नहीं हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पानी की किल्लत के मुद्दे पर हंगामा। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 400 करोड़ के स्लम घोटाले में की तफ्तीश। बाबा सिद्दीकी के सहयोगी बिल्डर रफीक मकबूल कुरैशी के ठिकानों पर भी छापे, फर्जी दस्तावेज बनवाकर फायदा लेने का है आरोप। बाबा सिद्दीकी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी छानबीन, रफीक मकबूल की कंपनी से सिद्दीकी की कंपनी में पैसे ट्रांसफर होने की जांच। रायपुर के रवि मार्केट की बिल्डिंग में आग से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां लगी, घंटों बाद जाकर लपटे काबू।
नोएडा के सेक्टर 62 में एक लड़की की अपार्टमेंट के बेसमेंट में गोली मारकर हत्या, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। हत्यारे का सुराग नहीं, वीडियो से चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल। नोएडा की एक कंपनी में काम करती थी मृतक अंजलि। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के वार्ड बॉय पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, गिरफ्तारी के विरोध में हॉस्पिटल स्टाफ ने किया हंगामा। आईआईटी दिल्ली में पीएचडी की छात्रा का पंखे से लटका मिला शव, पुलिस को खुदकुशी का शक। 2013 में भोपाल में हुई थी लड़की की शादी। दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग। 28 मई को हुई थी यह वारदात। ग्रेटर नोएडा में कार और पुलिस वैन में टक्कर, वैन जलकर राख, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, लेकिन पीड़ित अभी तक नहीं आई पुलिस के सामने, नहीं दर्ज कराया केस। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में नक्सलियों ने युवक की हत्या की, पुलिस की मुखबिरी करने का शक था। जयपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम की वजह से खेत में उतारा गया। अनंतनाग में अज्ञात लोगों ने एसबीआई एटीएम चोरी किया, करीब 21 लाख रुपए लूट कर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद भूस्खलन, माधव रोड को बंद किया गया। एमपी के खरगोन में बीएसएफ जवान की पिटाई, आरोपी फरार, पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश की थी। राजस्थान के सीकर में बारिश की वजह से हाईवे का हिस्सा धंसा, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के चुरू में NH 62 पर कार और ट्रक की टक्कर, कार सवार 5 लोग घायल, श्री गंगानगर रेफर किया गया। राजस्थान के जालौर में सेना का बेकाबू ट्रक पलट गया, ड्राइवर घायल, 7 जवान सुरक्षित। एमपी के मंदसौर में लापता 2 बच्चों का शव कुएं में मिला, खेलते हुए कुएं में गिरने की आशंका। एमपी के होशंगाबाद में डंपर और एम्बुलेंस की टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। चेन्नई के टी नगर में कपड़े और ज्वेलरी स्टोर में आग, 7 लोगों को बचाया गया, आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एसबीआई का एटीएम चोरी, करीब 21 लाख रुपए लूटकर फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के वैशाली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के गार्ड को गोली मारी, खुले में शौच करने से रोकने पर एक व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के धनबाद में टीचर पर स्टूडेंट की पिटाई का आरोप, छात्र ने बर्तन और नालियां साफ कराने का भी आरोप लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के छपरा में जमीन विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, परिवार ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया। झारखंड के देवघर में नक्सलियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर पोस्टर चिपकाए, रेलवे पुलिस ने भूमि माफियाओं की हरकत बताई। झारखंड के गुमला में सामने आया मानव तस्करी का मामला, नाबालिग बच्ची को कानपुर में बेचा, 7 साल बाद कैद से भाग गया। राजस्थान के चोमू में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को रेस्क्यू टीम ने उतारा, पारिवारिक विवाद पर मचाया था हंगामा। यूपी के हाथरस में मनचले की पिटाई, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। रतलाम नगर निगम के दफ्तर के बाहर महिला कर्मचारी ने की आत्मदाह की कोशिश, 3 महीने से नहीं मिली सैलरी, निगम कर्मचारियों ने बचाया। बिहार के मधुबनी में छात्रा की गला दबाकर हत्या, आरोपी का लड़की की बुआ से चल रहा था अफेयर, शादी रोकने के लिए लड़की की हत्या। झारखंड के गुमला में सामने आया मानव तस्करी का मामला, नाबालिग बच्ची को कानपुर में बेचा, 7 साल बाद कैद से भाग गए। झारखंड के हजारीबाग में गैंग वॉर, जिला परिषद अध्यक्ष के पति को AK-47 से भूना, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। झारखंड के बोकारो में शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल कोर्ट में पेशी के लिए आए बदमाश पर फायरिंग, नीरज पूनिया नाम के बदमाश को 2 गोलियां लगी, हमलावर गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर छापा, 1 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में ताला तोड़कर घर में चोरी, 35 तोले सोना, 40 तोले चांदी और लाखों का कैश लेकर चोर फरार। लुधियाना में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत, पाकिस्तानी सिम कार्ड भी मिला। एमपी के सीहोर में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोगों को बांटे चेक और पट्टे। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघे ने 4 शावकों को जन्म दिया, सभी शावक स्वस्थ। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, वडोदरा में रेलवे अधिकारियों ने तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। स्वच्छ भारत के लिए हैदराबाद की रश्मि तिवारी ने की अनोखी पहल, ईंटों की जगह पानी की खाली बोतलों से बनाया इको टॉयलेट। उम्मीद से कम रही चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ, चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1%, वित्त वर्ष 2017 की जीडीपी ग्रोथ 7.1% रही। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, इंट्राडे में बाजार ने छुआ नया उच्चतम स्तर, सेंसेक्स 14 और निफ्टी 3 अंक गिरकर बंद। बैंक
निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर क्लोज। रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा शेयर चढ़े। बहुत जल्द आएगा ₹1 का नया नोट। नोट पर वित्त सचिव के रहेंगे दस्तखत। पुराने नोट भी रहेंगे चलन में। एनपीए के बोझ तले आईडीबीआई बैंक ने बनाया टर्न राउंड प्लान। नॉन कोर एसेट्स बेचकर जुटाएगा 2,500 करोड़। महंगी लोकेशन वाले दफ्तरों को भी करेगा शिफ्ट। कर्ज में डूबे रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सरकार को सौंपा रोड मैप। कर्ज चुकाने के लिए मांगा और समय, बोले टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा। माल्या की 13 संपत्तियों को बेच सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तय वक्त में माल्या ने वापस नहीं खरीदी थी। 2016 में माल्या और यूएसएल के बीच हुई थी। काबुल बम धमाके में 80 से ज्यादा लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। ईरान के दूतावास के पास हुआ यह धमाका। काबुल बम धमाके पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, कहा भगवान की कृपा से हमारे सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। आईएनएस सुमित्रा ने मोरा तूफान से बांग्लादेश के 33 लोगों की बचाई जान। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंग्लैंड में कल से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। टूर्नामेंट में 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड से भिड़ेगी बांग्लादेश की टीम। दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा ये मैच। दोनों प्रैक्टिस मैच जीतने पर बोले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, हमें वो मिला जो हम चाहते थे। पाकिस्तान के साथ सीरीज पर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण बोले, हम सरकार के निर्णय के साथ।